विद्या भारती विद्यालय, आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, विद्या मंदिर परिवार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान में पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। पदार्थ प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ये कण कितने छोटे हो सकते हैं इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पदार्थ जो होता है कणों से मिलकर बना होता है और कण कितने छोटे होते हैं इसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते। छोटे छोटे कण भी हो सकते हैं पदार्थ में। पदार्थ के जो कण होते हैं उनके अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्तस्थान होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। कण जो होंगे पदार्थ के उनके बीच में रिक्तस्थान होगा। कणों के बीच में आकर्षण बल पाया जाता है जिससे वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और हमेशा गति करते रहते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इस चार्ट में अपन 3 अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और उनके बीच में जो अंतर है उसका तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। इस चार्ट में आप देख रहे हैं पहली जो पंक्ति है उस रो के अंदर कॉलम के अंदर विशेषताएं लिख दी गई है। बाद में 3 अवस्था ठोस, द्रव और गैस। जैसे आकार, तो ठोस अवस्था जो होती है पदार्थ की उसका आकार निश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है। गैस का भी अनिश्चित होता है। आयतन, ठोस अवस्था का आयतन निश्चित होता है। द्रव अवस्था का आयतन निश्चित होता है। गैस अवस्था का आयतन अनिश्चित होता है। कणों की स्थिति, ठोस अवस्था में कण पास पास में होते हैं। द्रव अवस्था में ठोस की तुलना में दूर होते हैं परंतु गैस की तुलना में पास होते हैं। गैस अवस्था में कण दूर दूर होते हैं। कणों के मध्य आकर्षण बल, ठोस अवस्था में कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक पाया जाता है। इसके कारण कण पास पास में स्थित होते हैं। द्रव अवस्था में कणों के मध्य आकर्षण बल ठोस अवस्था की तुलना में कम पाया जाता है परंतु गैस अवस्था की तुलना में अधिक होता है। गैस अवस्था में आकर्षण बल कम होता है इसलिए कण दूर दूर होते हैं। उदाहरण पत्थर, लोहा, प्लास्टिक, पेन, लकड़ी इत्यादि ये सभी ठोस अवस्था के उदाहरण हैं। द्रव अवस्था में दूध है, पानी, तेल, घी ये सभी द्रव अवस्था के उदाहरण हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इत्यादि जो गैसें होती हैं वे गैस अवस्था के उदाहरण हैं। पदार्थ की अवस्था में चौथी अवस्था प्लाज्मा। इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं, उसमें ऊर्जा अधिक पाई जाती है और उत्तेजित अवस्था के अंदर होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। ये प्लाज्मा के 2 उदाहरण हैं कि प्लाज्मा कहाँ स्थित होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर ये गैसें आयनीकृत हो जाती है और उसके ऊपर आवेश हो जाता है। आवेश होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। प्लाज्मा कैसे तैयार होता है इसकी विधि है कि या अपन फ्लोरोसेंट ट्यूब ले लें या नियॉन बल्ब ले लें। उनके अंदर यदि विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो गैस आयनीकृत हो जाएगी। उसके अंदर जो उपस्थित गैस है वो आयनीकृत हो जाएगी, आवेश आ जाएगा और आवेश आने से उसके अंदर एक चमकीला प्लाज्मा तैयार होगा और गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है और प्लाज्मा के कारण ही सूर्य तथा तारे जो होते हैं वे चमकते हैं और उसमें उच्च तापमान के कारण तारों में प्लाज्मा बनता है। सूर्य और तारे जो होते हैं उनमें प्लाज्मा होती है, इसके
उसके कारण ही वो चमकते हैं। पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक हुए सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्थाओं के लिए कुछ गणनाएं की थी। इन घटनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। पदार्थ की पांचवी अवस्था जो है, इसके बारे में जो अवधारणा दी वो तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी, परंतु इनके बारे में जो गणना कर चुके हैं वो अपने भारत के वैज्ञानिक थे, सत्येंद्रनाथ बोस। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कार्नेल, वोल्फगैंग कार्टले और कॉरल ई वीमेन को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन तीनों वैज्ञानिकों को सामान्य ये अवस्था जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन है, ये कैसे प्राप्त की जाती है, उसकी एक विधि है कि सामान्य वायु का जो घनत्व है उसके 1,00,000वें भाग जो बनता है, उससे भी कम घनत्व की यदि अपन गैस लेते हैं और उसको बहुत ही कम तापमान पर यदि ठंडा करते हैं तो BEC यानी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट प्राप्त किया जा सकता है या तैयार किया जा सकता है। तो BEC तैयार करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो सामान्य वायु है उसका जो घनत्व है उसका भी 1,00,000वें भाग जितना कम वायु यदि लेते हैं और उसको कम तापमान पर ठंडा करते हैं तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट प्राप्त की जा सकती है या तैयार की जा सकती है। पदार्थ की जो कि पांचवी अवस्था है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की ये 5 अवस्था है, उसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में यदि परिवर्तन करना है तो कैसे करें। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन निम्न प्रभावों से की जा सकती है। 2 प्रभाव है, इनके द्वारा अपन पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। तापमान परिवर्तन का प्रभाव और दाब परिवर्तन का प्रभाव। तापमान परिवर्तन का प्रभाव। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करने के लिए तापमान में वृद्धि या कमी करके पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करना है तो या तो तापमान को बढ़ा दो या घटा दो, तो उसमें अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में एवं द्रव अवस्था को गैस अवस्था में परिवर्तन करना है तो पदार्थ का तापमान बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाया जाता है। ठोस अवस्था को जैसे द्रव अवस्था में बदलना है, द्रव अवस्था को गैस अवस्था में बदलना है तो पदार्थ का तापमान बढ़ाया जाता है। और यदि इसके विपरीत गैस अवस्था को द्रव अवस्था में लाना है या फिर द्रव अवस्था को ठोस अवस्था में लाना है, बदलना है, तो तापमान पदार्थ का तापमान घटाया जाता है। इस प्रकार से तापमान परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम एक स्टैंड लें और उसके ऊपर एक बर्नर रख दें, उसके ऊपर एक बीकर और बीकर के अंदर जैसे बर्फ़ ले लिया, बर्फ़ जो कि पदार्थ की ठोस अवस्था है, जैसे बर्नर को चालू करते हैं, ऊपर तापमान नोट करने के लिए एक थर्मामीटर लगा दिया, बर्नर चालू किया, तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से जो ठोस अवस्था बर्फ़ है वो उसके जो कण हैं वो तापमान पाकर फैलेंगे और दूर दूर होंगे और इससे वो बर्फ़ पिघल कर और पानी में बदल जाएगा। इस प्रकार से तापमान परिवर्तन करके और पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। फिर जल है, उस जल को और अपन तापमान देते हैं तो वो धीरे धीरे द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार से तापमान तापमान में परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस, इनको एक दूसरे के अंदर परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में बदलना संलग्न कहलाता है, द्रव अवस्था को गैस अवस्था में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, गैस अवस्था को ठोस अवस्था में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ठोस अवस्था को गैस अवस्था में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, गैस अवस्था को द्रव अवस्था में बदलना संघनन कहलाता है, द्रव अवस्था को ठोस अवस्था में बदलना जमना कहलाता है। इस प्रकार से तापमान परिवर्तन करके पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। दाब परिवर्तन का प्रभाव। पदार्थ की अवस्था पर
दाब में परिवर्तन करके अवस्था परिवर्तन की जा सकती है। दाब में यदि परिवर्तन करेंगे तो पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि गैस अवस्था पर दाब बढ़ाकर दाब अवस्था में, द्रव अवस्था में, गैस अवस्था के अंदर कोई वस्तु है, पदार्थ है, उसके ऊपर यदि दाब बढ़ाया जाता है तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रभाव के कारण ही एलपीजी तथा सीएनजी के सिलेंडर जाते हैं। ये जैसे ये चित्र बताया गया है, इसमें चित्र की में 3 अवस्था हैं। पहले चित्र में अपन देखेंगे कि एक सिलेंडर है, उसमें गैस भर दी, तो गैस के कण दूर दूर होते हैं, ऊपर से पिस्टन है जो दाब लगाने के लिए। जैसे दाब लगाते हैं तो चित्र 2 में अपन देख सकते हैं कि गैस के कण पास पास में आ गए, और ज़्यादा दाब लगाने पर तीसरी अवस्था के अंदर अपन देख सकते हैं कि गैस के कण और पास पास में आ गए और वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार से दाब लगाकर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। वाष्पीकरण, अगला बिंदु है वाष्पीकरण। द्रव पदार्थ का तापमान बढ़ाकर गैस अवस्था में परिवर्तन करना वाष्पीकरण कहलाता है। द्रव अवस्था में कोई पदार्थ है और उसका तापमान यदि बढ़ाते हैं तो वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन से कारक हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं? सतह क्षेत्र बढ़ाने पर, यदि सतह क्षेत्र पदार्थ का बढ़ा दिया जाता है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि कर देते हैं तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आर्द्रता में कमी, आर्द्रता में यदि कमी हो जाती है तो वाष्पीकरण की दर प्रभावित होती है और वाष्पीकरण कम हो जाता है। वायु की गति में वृद्धि, वायु की गति में यदि वृद्धि होती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। ये 4 कारक हैं जो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करते हैं। शीतलता, वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए, वाष्पीकरण जब होता है तो उसमें ऊर्जा कम होती है, तो उस ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के जो कण होते हैं वो अपने आसपास से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषण होने के कारण शीतलता उत्पन्न होती है। गहरे कार्य में आपको 5 प्रश्न करने हैं। प्रश्न क्रमांक 1, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2, ऊर्ध्वपातन को प्रयोग द्वारा समझाइए। प्रश्न क्रमांक 3, वाष्पीकरण किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, गर्मियों के दिनों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। प्रश्न क्रमांक 5, ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है।